हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th से जो आपका सर्कल्स चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 5 लेके आया हूँ। देखिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। आपको बच्चों प्रूव करवा रहा है कि आप प्रूव कीजिए एक सर्कल में आपने एक परपेंडिकुलर डाली है। किस पर परपेंडिकुलर डाली है? टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है उस पर परपेंडिकुलर डाली है। तो आपको प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से पास होती है। ठीक है, चलिए तो देखिए फिगर बना देता हूँ मैं जल्दी से और फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या प्रूव करना है। जैसे ये यहाँ पे हमारे पास में सर्कल है जिसका हमने मान लीजिए सेंटर ओ ले लिया है और एक हमने टेंजेंट डाली है ए बी। ठीक है, आप सब जानते हैं ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है बच्चों? जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को मीट करती है, वो वाला पॉइंट एक ही पॉइंट पे मीट करती है। आपको प्रूव करना है कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाली जाती है वो हमेशा सेंटर से पास होकर निकलती है। ठीक है, टेढ़ा तो नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है, मैं इसको सीधा कर देता हूँ। एक मिनट, मैं यहाँ पे इसको एक सीधी लाइन बना देता हूँ। चलिए, बन गई। ठीक है, ये हमने सीधी लाइन बना दी। ये मान लीजिए सेंटर से मैंने यहाँ पे प्रूव करना है कि जब भी एक परपेंडिकुलर डाली जाती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो वो सेंटर से पास होकर निकलती है। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। हम मान के चलेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर डाली जाती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, यानी कि यहाँ पे, ये सेंटर से पास नहीं होती है। हम ऐसा एजम्पशन लेंगे, हम ऐसा लेट करके चलेंगे और हम अपने एजम्पशन को गलत प्रूफ कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो है सेंटर से ही पास होकर चलती है या निकलती है। तो उसके लिए कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है? हमें बच्चों ये वाली जो चीज़ है ना ओपी, वो हमें परपेंडिकुलर एक तरीके से ले सकते हैं ए बी ये, क्योंकि हमने यहाँ पे जो थ्योरम नंबर 10.1 है उसमें पढ़ी हुई है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और मैंने यहाँ पे जो ओपी है वो रेडियस ही तो है, जब ओ सेंटर है तो ओपी तो रेडियस होगी। तो एक तरीके से हमें यहाँ पे ये गिवन है कि ओपी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, क्योंकि थ्योरम नंबर 10.1 में हम प्रूव कर चुके हैं। तो हम गिवन में ही ले लेंगे। पहले हम लिखेंगे अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, एंड टेंजेंट ए बी। और हमने टेंजेंट ए बी मान लिया, एक सर्कल है जहाँ पे सेंटर हमें ओ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए वो गिवन वाली चीज़ को फिर मैं नीचे लिख लूँगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब क्या करना है? टू प्रूव। प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट always passes through the center, passes through the center। हमें ये प्रूफ करना है बच्चों। कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम इसे किससे करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन से, अजम्पशन से करेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं हम इसमें एक और परपेंडिकुलर डाल लेते हैं जो कि इस सेंटर से न जा रही हो। जैसे मान लीजिए मैंने ये परपेंडिकुलर डाली है, ठीक है, इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ एम, ठीक, और मैंने ये यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। अब आप कहेंगे सर देखने में लग तो नहीं रही है? जी, देखने में नहीं लग रही है, उसे छोड़िए, आपकी देखने में नहीं लग रही है, लेकिन हमने ये परपेंडिकुलर ही डाली है। थोड़ी सीधी बना देता हूँ वैसे से। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे जो ये एम पी है उसको ए बी पर परपेंडिकुलर डाला है, ऐसा मान के चल रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो परपेंडिकुलर होती है वो सेंटर से पास नहीं होती है, वो कहीं और पॉइंट से पास होती है। तो कहीं इधर उधर शिफ्ट तो करना पड़ेगा, चाहे इधर करो या इधर करो, कहीं तो करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है? ड्रॉ। मैंने एम पी को परपेंडिकुलर बनाया है ए बी के, जो ये ए बी है इसके एम पी को परपेंडिकुलर बनाया है। ये मैंने एजम्पशन कर लिया है, पहले तो ये कंस्ट्रक्शन में तो बनाया है, अब प्रूफ में डालूंगा ये चीज़। प्रूफ में लिखेंगे इफ़ पॉसिबल, अगर संभव हो सके तो, इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो लेट कर लेते हैं कि जो परपेंडिकुलर है, लेट द परपेंडिकुलर डज नॉट पास थ्रू द सेंटर,
बट ठीक है, हम ये अगर संभव हो तो मान लेते हैं पॉसिबल, लेट जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास नहीं होती है बट पासिस थ्रू पॉइंट एम। हम मान लेते हैं वो सेंटर से पास नहीं हो रही है लेकिन एम पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, एम पॉइंट जो है जो हमने डाला है उससे पास हो रही है, ये हमने अजम्पशन कर लिया। अब देखिए देयरफॉर अगर हमने यहाँ पे बच्चों इसे परपेंडिकुलर डाला है एम पी को ए बी पे, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल एम पी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन में आप यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं सिंस एम पी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, एम पी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा। लेकिन आप यहाँ लिखेंगे बट एंगल ओ पी बी कितना दिया हुआ है, ओ पी बी 90 डिग्री, लेकिन एंगल जो ओ पी बी है वो कितना होगा, पूरा का पूरा 90। आप चाहें तो गिवन लिख सकते हैं, अदरवाइज ये लिख दीजिए उससे भी ज़्यादा बढ़िया, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस। जो टेंजेंट है वो रेडियस के कैसी होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आप एक चीज़ जानते हैं यहाँ पे कि अगर आर एच एस इक्वल होंगे तो एल एच एस इक्वल हो जाएंगे, यानी कि आप लिखेंगे एंगल एम पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी। जो एंगल एम पी बी होगा वो ओ पी बी के इक्वल हो जाएगा, एम पी बी ओ पी बी। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, आप खुद देखिए, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट अ पार्ट इज इक्वल टू द होल। क्या कोई, आप एक बात बताइए मुझे, जैसे मान लीजिए एक कितना एंगल है, सपोज़ एक तो हमारे पास में ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है, क्या बच्चों ये दोनों एंगल कभी इक्वल हो जाएंगे? ये वाला एंगल इस पूरे एंगल की इक्वल हो जाएगा? नहीं। हमने यूक्लिड्स में पढ़ा हुआ है, जो आपने 5th चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें साफ साफ यूक्लिड के पोस्टुलेट में दिया हुआ है कि एक पार्ट कभी भी पूरे होल के इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे यही तो हो रहा है, ये तो एक पार्ट एम पी बी जो है वो तो एक पार्ट है और ओ पी बी जो है इससे बड़ा है तो उसे होल बोल दिया है। क्या एक पार्ट एक होल के पूरे बड़े वाले पार्ट की इक्वल आ सकता है? नो। तो आप लिखेंगे बट it is not possible that a part is equal to the whole। एक पूरे बड़े वाले पार्ट के छोटा वाला पार्ट इक्वल नहीं हो सकता। और अगर ऐसा नहीं हो सकता इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो हमने अजम्पशन यहाँ पे किया था, सो आवर assumption इज रॉन्ग। यानी कि जो हमने प्रूफ किया है भाई वही गलत आ रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत था। और हमारा एजम्पशन क्या था कि परपेंडिकुलर जो है ये तो प्रूफ करना था। हमारा एजम्पशन ये था, हमने जो अभी लिखा था कि जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ पे सेंटर से पास नहीं होती है। मैंने प्रूफ में लिखा था स्टार्टिंग में इफ़ पॉसिबल, लेकिन वो तो हमारा एजम्पशन गलत है। इसका मतलब जो परपेंडिकुलर होती है वो हमेशा जो है सेंटर से पास होती है। देयरफॉर आप लिखेंगे द perpendicular always passes through the center। यही तो होगा बच्चों, यही तो हमने बताया। हमने लिया क्या था कि जो परपेंडिकुलर होता है वो सेंटर से पास नहीं होती है, लेकिन हमारा वही एजम्पशन गलत है। इसका मतलब उसका उल्टा पहलू क्या हो जाएगा कि परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से ही पास होती है, हेंस प्रूफ। तो ये था बच्चों इसका प्रूफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा थ्योरेटिकल था, थोड़ा सा ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, क्योंकि पहले से ही सब जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर होती है वो सेंटर से ही डाली जाती है, लेकिन उसी बात को प्रूव करना था तो वो कॉन्ट्राडिक्शन से था, तो थोड़ा थ्योरेटिकल था। बट आई होप कि आपको फिर भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।